बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो दुनिया भर में हर कोई अपने खाने को मज़ीद लजीज बनाने के लिए एक के साथ दूसरी ग़िज़ा को शामिल कर लेता है, जिससे कुछ नए अंदाज की डिश सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें एक साथ मिलाकर खाना या आगे पीछे खाना खतरनाक तस्वर किया जाता है, और अगर इन्हें एक साथ खाने से कोई नुकसान ना भी हो तब भी लोग इन्हें एक साथ इस्तेमाल करने में काफ़ी एहतियात करते हैं। तो आइए नाज़रीन, हेल्थ म्यूजिक की इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें डॉक्टर के मशवरे के बगैर एक साथ ना खाना ही बेहतर है। चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो हाजमे के निज़ाम को सुस्त बना देती हैं और निज़ाम हाजमा में खराबियां पैदा करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि चाय और दही के इस्तेमाल में मुनासिब वक्फा रखें। Watermelon and water. तरबूज में 90% से ज़ायद पानी होता है और इसके साथ फौरी तौर पर मज़ीद पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं होता। ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। तो जब कभी भी तरबूज खाया जाए तो 1 से 2 घंटे के वक्फे से पानी पिया जाए ताकि मैदा पुरसुकून रहे। Milk and banana. वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक से पीते हैं। लेकिन तिबी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। Yogurt and fruits. मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगर दही को किसी खट्टे या तुर्श फल के साथ खाया जाए तो ये जिस्म में एक ऐसा तेजाब पैदा करता है जो इंसान के मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। Meat and milk. दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो स्किन पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और गोश्त को एक साथ खाने से पेट भी खराब हो सकता है। Milk and lemon. दूध में अगर नींबू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। ऐसा उस वक्त भी होगा जब ये दोनों ग़िज़ाएं आपके पेट में मिल जाएं। वैसे तो कहा जाता है कि इंसानी पेट लीमू से ज़्यादा तेजाबियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दूध और लीमू को एक साथ खाने से मना किया जाता है। या अल्लाह, तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और तमाम बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा और ज़रूरतमंदों की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।